दोस्तों, आपने आशा किया था कि यहाँ के लोगों को एक रोज़गार मिलेगा, एक उसकी जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा होगा, लेकिन इसका एक अभी तक ठोस उपाय या नीति नहीं बनी है। एक सपना देखा गया था कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद यहाँ के लोगों को जो भी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रहा उसको सुरक्षा दिया जाएगा, उसका जो जल जंगल ज़मीन है उसकी रक्षा की जाएगी, उसका रोज़गार मिलेगा, लेकिन ये सब अभी तक बहुत दूर है दोस्तों। अभी जो भी सरकार है, लेकिन इस पे खास ठोस नीति नहीं बन रही है। वो वैसे ही नीति बना रही है अभी जिसमें लोक लुभावन हो, जो वोट बैंक की राजनीति है। यह देखा जाए तो वोट फॉर नोट फॉर वोट वाला नीति अपना रही है, जिससे उसकी सत्ता बनी रहे और सत्ता में काबिज रहे और वो अपना कमाते रहे और अपना राज करते रहे। नमस्कार दोस्तों, झारखंड और 1932 का खतियान आज का मुद्दा होगा दोस्तों। झारखंड प्रदेश, झारखंड राज्य और खतियान 1932 का, जिसके आधार पर यहाँ के स्थानीयता को परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि अभी का जो शासक दल है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो 2019 में ही उसने अपने मैनिफेस्टो में चुनाव का एजेंडा में रखा था कि 1932, और उसके बदौलत उसने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया और अभी दूसरा कार्यकाल भी चालू है, लेकिन अभी तक 1932 का खतियान आटा पता नहीं लागू नहीं कर पाया है झारखंड और 1932। झारखंड में स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए 1932 के सर्वे और खतियान को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। झारखंड में स्थानीयता का मुद्दा जन भावनाओं से जुड़ा है। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है, यहाँ तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में इसे अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया था, लेकिन 5 वर्ष एक कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन अभी तक लागू नहीं कर पाया है। झारखंड में स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए 1932 के सर्वे और खतियान को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। इस विधेयक को झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए अधिनियम 2022 कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह अधिनियम भारत का संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद प्रभावित होगा। जिस खतियान आधार पर स्थानीयता की परिभाषा तय होती है, उसकी 3 प्रतियां होती हैं। एक प्रति उपायुक्त के पास रहती है और दूसरी प्रति आंचल कार्यालय में होती है और तीसरी प्रति रियासत के पास। मूल खतियान वैसे तो कैथी, बंगला, अंग्रेजी में है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। झारखंड में स्थानीय व्यक्तियों का अर्थ झारखंड का आदिवासी डोमिसाइल होगा, जो एक भारतीय नागरिक है और झारखंड के क्षेत्रीय और भौगोलिक सीमा के भीतर है और उसके या उसके पूर्वजों का नाम 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण खतियान में दर्ज है। भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में स्थानीय व्यक्तियों की पहचान ग्राम सभा द्वारा संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाज, परंपरा आदि के आधार पर की जाएगी। जो व्यक्ति या उसके पूर्वज 1932 या पूर्व झारखंड में वास करते हो, परंतु खतियान के उपलब्ध नहीं रहने पर या किसी कारणवश या कोई भी वैध कारण से जमीन के कागजात नहीं दिखा पा रहे हो, उनके मामले में ग्राम सभा को उनके स्थानीय निवासी होने की पहचान करने का अधिकार होगा। इस अधिनियम अगर लागू होता है तो इसका क्या लाभ हो सकता है? इस अधिनियम के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा और रोजगार बेरोजगारी के संबंध में राज्य की सभी योजनाओं और नीतियों के हकदार होंगे और उन्हें अपनी भूमि, रोजगार या कृषि ऋण आदि पर विशेष अधिकार और संरक्षण प्राप्त होगा। इस अधिनियम के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति प्राथमिकता के आधार पर अपने भूमि रिकॉर्ड को बनाए रखने के भी हकदार होंगे। जैसे नियम के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति राज्य में व्यापार और वाणिज्य के लिए विशेष रूप से पारंपरिक और सांस्कृतिक उपक्रमों से संबंधित स्थानीय वाणिज्यिक सांस्कृतिक उपक्रमों और स्थानीय झीलों, नदियों, मत्स्य पालन पर अभिमान अधिकार के भी हकदार होंगे।
इस अधिनियम के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति कृषि ऋण के मामले में राज्य के लोगों के हकदार होंगे, जैसा कि नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकता है। 1932 पर कुछ विरोधाभास भी रहा है। ये तो होना ही है, क्योंकि कोई भी नीति जब बनती है तो उसका 100% समर्थन नहीं मिलता है, कुछ लोग का विरोध रहता है। इसमें भी वैसे ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो मधु कोड़ा है, जो झारखंड से ही है, उन्होंने कहा कि यदि 1932 के खतियान अगर अस्थायी नीति लागू बनती है तो इससे पूरा कोल्हान का दायरा इससे छूट जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये विरोध का एक मुख्य कारण यह भी है क्योंकि झारखंड में अलग अलग जिलों में जो सर्वे सेटलमेंट हुआ था उसका अलग अलग दौर चला है। 1932 को लेकर कुछ लोगों की आपत्ति है, इसलिए क्योंकि इसका जो सेटलमेंट है वो अलग अलग है। दरअसल झारखंड के कुछ जिलों में 1933 में अंतिम बार सर्वे सेटलमेंट शुरू हुआ और 1935 में पूरा हुआ। कुछ जिलों में 1955 में और कुछ जिलों में 1938 में सर्वे सेटलमेंट पूरा हुआ है। रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला में 1975 में सर्वे सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। धनबाद और बोकारो जिले में 1981 में सर्वे शुरू हुई, लेकिन पूरा नहीं हुआ। पलामू, गढ़वा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, देवघर और जामताड़ा में 1976-77 में सर्वे का काम शुरू हुआ, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। हालांकि ग्राम सभा इसमें एक विकल्प है जो उसका स्थानीयता का आप परिभाषित कर सकता है। दोस्तों, आपने आशा किया था कि यहाँ के लोगों को एक रोजगार मिलेगा, एक उसकी जल जंगल जमीन की सुरक्षा होगा, लेकिन इसका एक अभी तक ठोस उपाय या नीति नहीं बनी है। एक सपना देखा गया था कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद यहाँ के लोगों को जो भी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रहा उसको सुरक्षा दिया जाएगा, उसका जो जल जंगल जमीन है उसकी रक्षा की जाएगी, उसका रोजगार मिलेगा, लेकिन ये सब अभी तक बहुत दूर है दोस्तों। अभी जो भी सरकार है, लेकिन इस पर खास ठोस नीति नहीं बन रही है। वो वैसे ही नीति बना रही है अभी जिसमें लोक लुभावन हो, जो वोट बैंक की राजनीति है। यह देखा जाए तो वोट फॉर नॉट फॉर वोट वाला नीति अपना रही है, जिससे उसकी सत्ता बनी रहे और सत्ता में काबिज रहे और वो अपना कमाते रहे और अपना राज करते रहे। आज के लिए इतना ही। सबको जोहार। वीडियो कैसे रहा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबको जोहार। जय हिंद।